पी एकेडमी ग्रुप के सभी सदस्यों का स्वागत है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत आने वाले अच संधि प्रकरण की व्याख्या चल रही है। इसके अंतर्गत मैं पूर्व वीडियो में दीर्घ संधि की व्याख्या कर चुकी हूँ, जिस अकः सवर्णे दीर्घ और एंग पदांता दति, इन दो सूत्रों की व्याख्या कर चुकी हूँ और आगे इस वीडियो में दीर्घ संधि के अंतर्गत आने वाले शेष सूत्रों की व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रकृति भाव विधायकम सूत्रम, यहाँ से कुछ सूत्र प्रकृति भाव विधायक सूत्र हैं। तो पहला सूत्र है सर्वत्र विभाषा गोह। इसकी वृत्ति है लोके वेदे च एंगन्तस्य गोरति वा प्रकृति भाव पदान्ते। गो अग्रम एगन्तस्य किम चित्रग्वग्रम पदान्ते किम गोः। यह प्रकृति भाव संधि है। प्रकृति भाव का अर्थ है जो जैसा है वैसा ही रहना, ये प्रकृति भाव कहलाता है। यहाँ संधि नहीं होती है। सूत्र का शाब्दिक अर्थ जानिए। सर्वत्र गो का विकल्प से, विभाषा का अर्थ है विकल्प से, तो इससे सूत्र का अर्थ स्पष्ट नहीं होता इतना कहने से। तो स्पष्टीकरण के लिए एंगः पदांता दति, इस सूत्र से संपूर्ण सूत्र की तथा प्रकृत्यांतः पादम व्यपरे सूत्र से प्रकृत्याः की अनुवृत्ति करनी होगी। एंगः और पदांतात ये दोनों पंचमी विभक्ति के हैं सूत्र में, तो इसको हम षष्ठी विभक्ति में परिणित करके एंगन्तस्य और पदांतस्य कहेंगे, और जो कि सूत्रस्थ गोह के विशेषण बनेंगे। तो सर्वत्र का अभिप्राय है यह कार्य लौकिक और वैदिक दोनों में ही होगा। लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत दो प्रकार के होते हैं, तो ये लौकिक और वैदिक दोनों में ही इसका प्रयोग है। इस प्रकार सूत्र का स्पष्ट अर्थ है ह्रस्व अकार, केवल ह्रस्व अकार और संपूर्ण अच नहीं, केवल ह्रस्व अकार परे होने पर पदांत एगंत गो शब्द का लौकिक और वैदिक संस्कृत में प्रकृति भाव होता है, किंतु ये प्रकृति भाव विकल्प से होता है। अभाव पक्ष में एंगः पदांता दति सूत्र से पूर्व रूप एकादेश होगा, तो यहाँ पे दो रूप सिद्ध होंगे। प्रकृति भाव होकर प्रकृति सूत्र से गो अग्रम होगा और अभाव पक्ष में एंगः पदांता दति सूत्र से पूर्व रूप एकादेश होकर गोग्रम या गोग्रम अवग्रह लगा के करेंगे। तो इसका अर्थ है गाय का अगला भाग अथवा गाय के सामने या आगे। अब देखते हैं वृत्ति में ये प्रश्न है एंगन्तस्य किम। जब गो शब्द ओकारांत नहीं होगा तब यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। जैसे चित्रगु प्लस अग्रम, तो यहाँ गो शब्द गोस्त्रियो रूप सर्जनस्य, इस सूत्र से रस होकर गु बनता है। ये एगंत नहीं है, मतलब यहाँ एकार या ओ, एकारांत ओकारांत नहीं है, ए या ओ ही होना चाहिए, तो यहाँ उकारांत है। अतः प्रकृति भाव न होकर इको यण ची, इससे इस सूत्र से यण आदेश होगा, तो चित्रगु के उकारांत को वह होकर चित्रग्वग्रम रूप सिद्ध होगा। तो इसका अर्थ होता है चित्कबरी गाय का अग्रभाग या चित्कबरी गाय के आगे। चित्रा गाओ यस्य सह चित्रगु तस्य अग्रम, ये समास है इसका। वृत्ति का दूसरा प्रश्न है पदांते किम। गो शब्द पद के अंत में ही होना चाहिए, गो शब्द पद के अंत में होना चाहिए, लेकिन जब गो शब्द पद के अंत में नहीं होगा तो क्या करेंगे। जैसे गोह होगा, तो यहाँ ओकारांत गो पद के अंत में नहीं है, यहाँ पे विसर्ग है। गो यहाँ ओकारांत गो के पद के अंत में नहीं है, अतः यहाँ प्रकृति भाव न होकर गसी गसोश्च से पूर्व रूप एकादेश होकर गोह रूप सिद्ध हुआ।
गोह में जो विसर्ग है वो सुप्तिगंतम पदम सूत्र से इसकी यहाँ पद संज्ञा हुई है जो विभक्त्यंत है, इसलिए यहाँ पे ये गो का जो अ है ये सुप प्रत्यय का है। सुप तिगंतम पदम ये सूत्र हमने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा है कि सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। जिस पद में जिस शब्द में सुप प्रत्यय लग जाए या तिंग प्रत्यय लग जाए तो उसे पद कहते हैं। तो सुप प्रत्यय शब्द रूप में लगते हैं और तिंग प्रत्यय धातु रूप में लगते हैं। चलिए, तो इसलिए यहाँ पे ये अह जो है वो सुप प्रत्यय का है, इसलिए यहाँ पे गोह विसर्ग इसका पदांत ओकारांत न होकर विसर्ग है, तो यहाँ प्रकृति भाव न होकर अकार का पूर्व रूप गसी गसोश्च इस सूत्र से होकर गोह रूप सिद्ध हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अनेकार्षित सर्वस्य इति प्राप्ते, यह परिभाषा सूत्र है जहाँ पर अनेक अल हो। ये सूत्र ये कहता है जहाँ पे अनेक अल हो, मतलब संपूर्ण वर्ण, अच भी, स्वर भी और व्यंजन भी आ जाते हैं। अय ऊर्ण से लेके हल तक के सारे वर्ण आ जाते हैं। तो जहाँ पे अनेक अल हो तथा जिसका शकार इत संज्ञक हो, वह आदेश संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर होता है। पदांत में नहीं, ये करा संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर होता है। इति प्राप्ते कहने का आशय है आगे आने वाले सूत्र। आगे आने वाला सूत्र है अवंग स्फोटायनस्य, जिनके मतानुसार अवंग आदेश अनेक अल वाला होने से संपूर्ण गो के स्थान पर आदेश प्राप्त होता है। मतलब ये सूत्र अनेकाल शित सर्वस्य संपूर्ण गो के स्थान पे आदेश प्राप्त कर रहा है। ये अवंग के प्रसंग से ही यह यहाँ से पे इस परिभाषा सूत्र का उल्लेख हुआ है, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी। यह सूत्र अलोन्तस्य का अपवाद है। तो इस सूत्र क्या ये तो संपूर्ण को सूत्र है, लेकिन इसके आगे गिच्च सूत्र है, तो यह भी परिभाषा सूत्र है। इसने ये कहा है कि संपूर्ण स्थान के आदेश नहीं होगा बल्कि अंतिम वर्ण के स्थान पे ही होगा। आगे देखिए, इसकी व्याख्या को समझते हैं। गिच्च, इससे च से ही ज्ञात हो जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण है। सारे ही सूत्र अपूर्ण रहते हैं, वृत्ति से उसको पूरा किया जाता है। इसकी वृत्ति है गित्त अनेकालप्यन्तस्यैव स्यात्। गित्त जिसका जिस वर्ण का में गकार हो वो गकार इस संज्ञक होगा। हलंत्यम जो अंत्य हल होता है उसकी इस संज्ञा होती है और फिर तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। तो जिसका गकार इस संज्ञक हो, ऐसा इस सूत्र ने कहा है। तो इसके स्पष्टीकरण के लिए अलोन्तस्य की अनुवृत्ति करनी होगी। अलोन्तस्य सूत्र इको यणची के बाद आया था यण संधि में, तो अंतिम अल की ही इस संज्ञा होती है। गकार इस संज्ञक आदेश अंत्य अल के स्थान पर होगा, संपूर्ण षष्ठ्यंत पद पे नहीं होगा। जैसे अनंग और अवंग में ये आदेश अवंग करना है या अनंग करना है, तो ये एक से अधिक वर्ण है। अतः यहाँ प्रकृति सूत्र से अनेकाल आदेश है, किंतु गकार इस संज्ञक है, अतः अनेकाल होने पर भी इस सूत्र से गिच्च सूत्र से अंतिम वर्ण के स्थान पे ही ये आदेश होगा। गिच्च ने ये कहा कि अंतिम वर्ण ग का ओ है, तो यहीं पे अवंग आदेश होगा, संपूर्ण गो के स्थान पे नहीं होगा, जो कि अनेकाश्रित सर्वस कह रहा था कि संपूर्ण गो के स्थान पे हो। लेकिन गिच्च सूत्र ने कहा कि केवल नहीं, ग के ओ के स्थान पे ही अवंग आदेश होगा। तो बनेगा ग का ओ के जगह पे अव हो जाएगा प्लस अग्रम, तो गवग्रम होगा, फिर अकः सवर्ण दीर्घ से गवाग्रम हो जाएगा। तो आगे का सूत्र है इसके बाद का अवंग स्फोटायनस्य। यह विधि सूत्र है, इसकी वृत्ति पदान्ते गन्तस्य गोर वंग वाची है। गवाग्रम गोग्रम पदान्ते किम गवि। यह पाणि जी के पूर्ववर्ती आचार्य थे। इनके पाणि जी का ये मत नहीं है, लेकिन स्फोटायन जी का ये मत था। इसलिए पाणि जी ने आदर सम्मान में इनका प्रसंगवश इनका नाम लिया और इनके मतानुसार क्या है ये हमको बताया।
तो इस सूत्र का शाब्दिक अर्थ है अवंग आदेश होता है स्फोटायन के मत से। यह आदेश किसके स्थान पर होगा, इसके स्पष्टीकरण के लिए एंग पदांता दति से एंग और पदांतात की तथा सर्वत्र विभाषा गो से विभाषा और गो की तथा इको एणचे से अच की अनुवृत्ति करनी होगी। तो इस सूत्र का अर्थ होता है अच परे रहने पर ओकारांत और पदांत वो शब्द के स्थान पर विकल्प से अवंग आदेश होता है। ये भी आदेश विकल्प से होता है। तो अवंग का ग कार इस संज्ञक है, तो गिच च सूत्र से गो शब्द के अंतिम वर्ण ओ कार के स्थान पे ही अवंग आदेश होगा। तो गो अग्रम, गो प्लस अग्रम बराबर ग अव अग्रम, गवाग्रम बनेगा। अग सवर्ण दीर्घ से दीर्घादेश होगा, गवाग्रम बनेगा। और अवंग के अभाव पक्ष में जो कि विकल्प से है, तो जब विकल्प से है तो जब अवंग के इस अभाव पक्ष में क्या होगा, एंग पदांता दति से गो अग्रम रूप बनेगा, पूर्व रूप आदेश होगा। तो गो और सर्वत्र विभाषा गो से प्रकृति भाव होकर, मतलब यहाँ संधि नहीं होगी सर्वत्र विभाषा गो से, तो गो अग्रम ही रूप सिद्ध होगा। इस प्रकार हमने देखा कि गो प्लस अग्रम के 3 सूत्रों द्वारा 3 रूप बनते हैं। सर्वत्र विभाषा गो से गो अग्रम, अवंग स्फोटायनस्य से गवाग्रम और एंग पदांता दति से गोग्रम या गोग्रम। जहाँ पर गो शब्द पदांत नहीं हो वहाँ पर प्रकृति भाव न होकर गवी बनेगा, गो प्लस ई। तो यहाँ पे ई मतलब अच परे तो है, अवंग स्फोटायन के अनुसार अच परे होना चाहिए, तो गो के बाद अच ई परे है, लेकिन ये ई क्या है, गी है, विभक्ति, यहाँ पे विभक्ति लगी, सुप प्रत्यय का गी प्रत्यय है, गी प्रत्यय का ई है, तो इसलिए यहाँ पे ये सूत्र नहीं लगेगा। और यहाँ पे क्योंकि ये ई जो है अच नहीं है, गी का ई है, गी सप्तमी विभक्ति में गी प्रत्यय आता है, सुप प्रत्यय के अंतर्गत गी प्रत्यय आता है, गी का ई है, इसलिए यहाँ पे प्रकृति भाव नहीं हुआ है। और ये रूप एचो यवा यावा सूत्र से ओ कार को अव आदेश होकर ये गवी रूप सिद्ध हुआ है। इसी तरह गवाक्ष और गवोद्ध रूप सिद्ध होता है। गवाक्ष का अर्थ है रोशनदान, गवोद्ध का अर्थ है श्रेष्ठ गौ। अगला सूत्र है इंद्रे च, इसकी वृत्ति है गौरवंग स्याद इंद्रे गवेंद्र, और इंद्र शब्द परे रहने पर। और च कहने का ही च कहने से ही लगता है कि ये सूत्र अपूर्ण है, तो इसके स्पष्टीकरण के लिए एंग पदांता दति इससे एंग और सर्वत्र विभाषा गो से, इस सूत्र से गो तथा अवंग स्फोटायनस्य से अवंग की अनुवृत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का स्पष्ट अर्थ है होगा, यदि इंद्र शब्द परे हो तो ओकारांत गो शब्द के स्थान पर, गो के स्थान पर अवंग आदेश होता है। जैसे गो प्लस इंद्र, तो इस इंद्र आगे है, गो के आगे इंद्र है, इसलिए यहाँ पे अवंग आदेश होके ग अव इंद्र बन के गव इंद्र बन जाएगा। फिर अ प्लस ई एक गुण आदेश होगा, आद गुण से गुण आदेश होगा, गव में अ है और इंद्र, गवेंद्र रूप सिद्ध हुआ। यदि गो शब्द ओकारांत नहीं होगा, गो मतलब ओकारांत जो नहीं होगा, तो इंद्र शब्द परे है और लेकिन गो शब्द ओकारांत नहीं है, उकारांत है, तो अब यहाँ पे अवंग आदेश नहीं होगा। आज मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि दीर्घ संधि के अंतर्गत अभी कुल 13 सूत्र और हैं, जिनकी व्याख्या मैं अगले वीडियो में करने का प्रयास करूँगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।